press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती जी और नाज़िर लाइक खान जी का बड़ा ही दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसी जगह पर जहां पर आज हिंदू हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, ऐसी जगह पर वो हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर रही है और उसी पर हम चर्चा और संवाद करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों तक पहुंचाएं। ओम नमो नाजिया जी की जय हो। ओम नमो स्वामी जी की सदा ही जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। नाजिया जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि वे इतने बड़े एक आतंकी विचारधारा के कट्टरपंथियों के निशाने पर होते हुए भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए लगी रहती है। तो उनका बहुत आभार है। और वे ऐसी जगह पर हनुमान चालीसा कर रही हैं जहां पर हिंदू भी हनुमान चालीसा करने से कांप रहा है, डरता है, भयभीत होता है। और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही हैं वो, और उसी को लेकर के हम आज नाजिया जी से उनका मत जानना चाहेंगे। जी नाजिया जी की जय हो। जी बताएं। स्वामी जी, सबसे पहले तो मुझे ये ध्यान आया कि हमारा संविधान जो है और जो ओरिजिनल संविधान है, जो भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान को लिखा, उस संविधान को जब ओरिजिनल हम उठाते हैं तो उसके पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम जी के आते हैं, भगवान कृष्ण जी के आते हैं, अर्जुन जी के आते हैं और उनका रथ आता है। तो मुझे लगा कि हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ा जाए। जब हमारे मुस्लिम भाई हर जुमा रोड को ब्लॉक करके, सरकारी प्रॉपर्टी को ब्लॉक करके, किसी भी मार्केट के सामने, किसी भी हिंदू गली के सामने बिल्कुल आराम से नमाज पढ़ सकते हैं और कोई विवाद नहीं होता है, कोई कम्युनल राइट नहीं होता है और हिंदुओं को कोई आपत्ति भी नहीं होती है, तो क्यों ना हर जुमा के दिन 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक हनुमान चालीसा पढ़ा जाए रोड पर। क्या बात। जय। और मैंने जब पुलिस का परमिशन मांगा और मैंने बजाफ्ते लीगल प्रोसेस किया, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बस उठी और मैंने जाकर के रोड ब्लॉक कर दिया और मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। नहीं, जैसे मुस्लिम करते हैं, वो हर जुमा कोई लीगल प्रोसेस तो नहीं करते हैं, वो हर जुमा में जाकर के किसी कोर्ट का दरवाजा तो नहीं खटखटाते हैं। मुसलमान जाकर के हर जुमा में किसी को लेटर तो नहीं देते हैं, या जॉइंट सीपी क्राइम को लेटर नहीं देते हैं, या राज्य के मुख्यमंत्री को तो लेटर नहीं देते हैं। लेकिन मुझे हनुमान चालीसा करने के लिए मुझे लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर के, मुझे जॉइंट सीपी क्राइम से लेकर के स्पेशल ब्रांच तक मुझे जाना पड़ा। और देखिए कट्टरपंथियों का हिडन एजेंडा देखिए कि स्पेशल ब्रांच के एक ऐसे ऑफिसर को मेरी फाइल दी गई इस हनुमान चालीसा के आयोजन के लिए, जिसके नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ था, जो मुस्लिम था। ओ बाबा। मैंने उसको भी हैंडल किया और दिसंबर 1 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक उसका फोन आया और उसने जितने भी इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ किए, उसने जितनी भी इंक्वायरी की, मैंने उसको कंप्लीट किया। जितने लीगल प्रोसेस थे मैंने उसको भी कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे 26 तारीख को, मतलब कल, मुझे फोन आ रहा है कि क्या आपका आयोजन हो रहा है। मैंने कहा परमिशन लेटर, तो कह रहा है ना तो नहीं किया गया है। मैंने कहा अप्रूवल भी तो नहीं दिया गया है, आप मुझे परमिशन लेटर दीजिए, मैं वहां पर लोग आएंगे। अब मैं जानती हूँ कि पश्चिम बंगाल में हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोड पर उतरने से पहले बहुत डरेंगे कि पता नहीं उनके ऊपर कितने केसेस होते हैं। लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश से, मैंने दिल्ली से, मैंने गुजरात से, मैंने झारखंड से बहुत लोगों को बुलवाया हुआ था। इवन स्वामी जी आपको भी मैंने आमंत्रित किया था आज के लिए। मैं वही कह रहा, हमारी टीम तैयार बैठी है। हाँ, आपकी भी टिकट बेकार हो गई।
तो सब कोई तैयार थे, मध्य प्रदेश से सब लोग आने को तैयार, सबके आज इस दिन मुझे लगता है कि 2 लाख रुपया से ज्यादा सबने जो खर्च किया एयर टिकट पर, सबकी टिकट बर्बाद हुई। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे साथ खेला गया, मुझे अप्रूवल नहीं दिया गया लेटर। अब मैं वहां पर अगर भीड़ लगा देती तो फिर से सितंबर की तरह मेरे ऊपर 71 एफआईआर किया जाता, मुझे डिटेन किया जाता, मुझे घसीट करके लॉकअप कराया जाता, और मेरे ऊपर मुसलमान 2.5 लाख मुसलमान जैसे अलीपुर कोर्ट के परिसर में आए थे मुझे काटने के लिए और कोर्ट जलाने के लिए, फिर वैसे ही आते। तो जब मैंने उस मुसलमान स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर से कहा कि तुम कह रहे हो कि आपको इनकार नहीं किया गया है, पर मुझे इकरार भी तो नहीं किया गया है। मुझे अब मैं वहां पर मंच बना रही हूँ, मैं साउंड बॉक्स लगवा रही हूँ, वहां पर ज्वाइंट सीपी या क्राइम ब्रांच का कोई आता है और कहेगा अप्रूवल दिखाइए, तो अप्रूवल तो तुमने मुझे दिया नहीं है। तो जब अप्रूवल तुमने मुझे दिया नहीं है तो मुझे तो लॉकअप ही करेगा ना वो लोग, और क्या करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी ममता दीदी को बोलो मेरे साथ नहीं खेलने के लिए। मैंने संविधान बहुत अच्छे से पढ़ा है, कानून बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब मैं अपर कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आऊंगी ताकि मुझे तुम जैसे दलाल पुलिसों की जरूरत ही ना पड़े। मैंने उसके मुंह पर यह बात बोला है, तुम तलवा चाटो, मुसलमानों की मसीहा का तुम तलवा चाटो, मैं नहीं चाट सकती। देखिए ये जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। एक तरफ मुसलमान सदियों से, बरसों से रोड ब्लॉक करके बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी पुलिस के परमिशन के, बिना किसी कोर्ट के परमिशन के आराम से रोड ब्लॉक करते हैं। लेकिन आज अगर मुझे दुनिया के कई संत और महंत को और स्वामी को और गुरुदेव को लेकर के हनुमान चालीसा करना पड़ा, तो कितना बड़ा इस्लामिक स्ट्रैटेजी मेरे साथ खेला गया। एक तरफ मेरे आयोजन को रुकवाया गया और दूसरी तरफ मुझे भयभीत किया गया कि ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, मुझे कस्टडी मिलेगी, जिसकी पूरी शातिर दिमागी चली जा चुकी थी। लेकिन वो तो भगवान जिसको रखे उसको कौन चखे, वो तो मेरा दिमागी संतुलन और मेरी कानूनी पढ़ाई मुझे काम आ जाती है जो मैं बच जाती हूँ। अदरवाइज बंगाल में मुझे कब काट करके फेंक दिया जाए, मुझे कब जेल में सड़ा दिया जाए, मुझे कोई ठीक ठिकाना नहीं है। मैं भगवान राम की कसम खा के कह रही हूँ स्वामी जी कि मैं बंगाल में जितने दिन रहती हूँ मैं उतने दिन एक सलवार कुर्ता और दुपट्टा आयरन करके अपने बेडरूम में लेकर के सोती हूँ कि पता नहीं कौन से सुबह में कितनी पुलिस आएगी मुझे अरेस्ट करने के लिए, फॉर नो रीजन। क्योंकि 11 सितंबर में जब मुझे अरेस्ट किया गया था तो अलीपुर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने क्या बोला कि आपने इलीगल डिटेंशन किया है, आपने इलीगल अरेस्ट किया है, इस मामले में इनका अरेस्ट नहीं बनता है। और मुझे 2 घंटे के बाद बेल हुई, लेकिन फिर भी मुझे वहां पर कोर्ट में बिठा करके 8 घंटा रखा गया, क्योंकि बाहर में मुसलमान जो है वो लुंगी उठा करके नाच रहा था कि अगर ये गाड़ी में दोबारा बैठेगी तो उसको काट देंगे। वहां पर मुसलमान मोइनुद्दीन शम्स, हुमायूं कबीर और कितनी हिजाबन और जिहादन टीएमसी के नेता नेत्री सब मुसलमानों ने ब्लेड, कैंची और छुरी चापड़ लेकर के आए थे। जज के सामने कह रहे थे कि इसको बेल मिलेगा तो हम कोर्ट भी जला देंगे, इसको भी जला देंगे। ये स्टेटमेंट मेरे पास है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास ये स्टेटमेंट है जो उन्होंने अलीपुर कोर्ट के परिसर में दिया है। और फिर से वही स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी ने खेला कि मुझे इनकार भी नहीं किया और मुझे अप्रूव भी नहीं किया, और वो सोची कि ये मन सजा देगी, ये हनुमान चालीसा जैसे स्टार्ट करेगी इसको डिटेन कर लेंगे हम। तो साथियों आप देखिए कि कितना भयानक एक भारत के संविधान को धता बता करके तानाशाही चल रही, और उस तानाशाही के खिलाफ कई लोग हमें कहते थे कि स्वामी जी बंगाल पे ध्यान दो, बंगाल पे ध्यान दो। लो, अब बंगाल के अंदर खुद रणचंडी खड़ी है। अब हिंदुओं को आगे आना होगा और इस रणचंडी के सम्मान के इस रण में आगे आना होगा। देखिए, आपका सेनापति आपके पास नहीं था कोई बंगाल में, सेनापति के रूप में मां रणचंडी के स्वरूप में खुद नाजिया इलाही खान जी उतर गई हैं। हम सब उनके साथ खड़े हैं, हम पीछे खड़े हैं। और आपने कहा कि आपको कोई मार देगा, किसी की हिम्मत नहीं है। बंगाल के अंदर जो घूम रहे हैं उन्हें कंगाल कर देंगे हम, अगर नाजिया जी के कपड़े के एक धागे को भी हिला दिया तो
और कौन वो कबीर है या पता नहीं क्या नाम बता रहे, उसका इलाज ट्रीटमेंट सही से कर देंगे। आप लगे रहिए बिल्कुल। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा कैसे एक साजिश के तहत नाजिया इलाही खान जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि वो हमेशा हिंदुओं के हक में उठाती है। पर अब वक्त आ चुका है, हम सबको मिलकर नाजिया इलाही खान को सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।